आज क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि राहुल गांधी जी के वापस आने के बाद मुझे लगता है कि अमेरिका में वही जमात अब नफरत की दुकान का यह विज्ञापन दिखा रही है। देखिए भारत मित्रों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, विश्व की बड़ी शक्तियों से मिल रहे हैं, लेकिन भाजपा राहुल गांधी पर फोकस कर रही है। जब राहुल गांधी अमेरिका में थे तब भी राहुल राहुल, और अब जब मोदी अमेरिका में हैं तब भी भाजपा वही राहुल राहुल रटे जा रही है। नरेंद्र मोदी अमेरिका में कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, विश्व शांति, स्वास्थ्य आदि की चिंता कर रहे हैं, समाधान की उम्मीद दिखा रहे हैं, पर भाजपा के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है। वह मात्र राहुल नाम केवलम ही रटे जा रही है। आप हरियाणा को ही देख लीजिए, यहाँ भी भाजपा न तो मोदी के मन की बात को सुना रही है और न ही संकल्प पत्र को दोहरा रही है। केवल और केवल राहुल गांधी के कांग्रेस के बारे में ही बताए जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मोदी थक चुके हैं? भाजपा उनसे नाउम्मीद है? भाजपा अब मोदी के काम पर नहीं, राहुल गांधी के नाकाम होने पर निर्भर हो गई है? क्यों? आगे विस्तार से बात करेंगे। पहले अमेरिका में मोदी जी को सुन लेते हैं। क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपनी वैक्सीन भी बनाई है। भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। ये एफोर्डेबल। आज क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्वाड की 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने शहर विल्मिंगटन से बेहतर जगह नहीं हो सकती। एमट्रेक जो के रूप में आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। कितना अच्छा बोला मोदी जी ने, लेकिन भाजपा मोदी जी की इस यात्रा को प्रचारित करने के बजाय राहुल के नाम का ही जाप कर रही है। उसे अमेरिका में मोदी नहीं, एक पोस्टर दिख रहा है और पोस्टर में दिख रहे हैं राहुल गांधी और उनके विचार। देखिए, भारत विरोधी शक्तियों के स्थापित और प्रायोजित मोहरों के साथ सियासत की जमात पर गलबैयां करके राहुल गांधी जी के वापस आने के बाद मुझे लगता है कि अमेरिका में वही जमात अब नफरत की दुकान का यह विज्ञापन दिखा रही है। पुनः कह रहा हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो भर्त्सना योग्य आपत्तिजनक पोस्टर है, यह उस नफरत की दुकान का विज्ञापन है। और यह संदेह हर भारतीय के मन में गहरा हो रहा है कि जिन लोगों ने भारत विरोधी शक्तियों के साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी की मुलाकातें करवाई और समर्थन दिलवाया, जो स्थापित रूप से, घोषित रूप से भारत के शत्रु हैं, उनसे समर्थन दिलवाया, क्या वही जमात इस समय मोदी जी के विरुद्ध इस नफरती विज्ञापन, ये मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत के दुकान के नफरती विज्ञापन के पीछे तो नहीं है? और अधिक दुख तब होता है जब
ये उस प्रधानमंत्री के लिए है जिसने 10 साल के अंदर भारत को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में पहुंचाया। ये उस प्रधानमंत्री के लिए है जिसने 26 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला। ये उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत को नंबर 1 पहुंचाया। ये उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में भारत को उस स्थिति में पहुंचाया कि एक दौर में भारत का कोई बड़ा शहर और प्रांत नहीं था जहां आतंकवादी हमले न होते हों। वहां से स्थिति को सुधार कर इस परिस्थिति में लाए और उसके बाद तो भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिसे मॉर्निंग कंसल्टेंट ने लगातार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माना। और अभी हाल ही में आपने देखा कि विश्व के इकलौते राष्ट्राध्यक्ष हैं जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों के साथ गले मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह कूटनीतिक क्षमता दुनिया में किसी के भी पास नहीं है, मगर अफसोस की बात यह है कि वही नफरती लोग हैं जो पिछले 23 सालों से भारत के उभरते हुए स्वाभिमान के प्रतीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध विश्व वमन करने से बाज नहीं आ रहे। तो इनके लिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि शक तो पैदा होता है, चाहे वही अंकल सैम होंगे या कोई भी होंगे, जो भी उनके साथी होंगे, उनके लिए एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी भारतीय राष्ट्र, भारतीय राष्ट्रवाद और जन जन के मन में भारत के स्वाभिमान की उभरती हुई आकांक्षाओं के मेरु पर्वत है। हमारी प्राचीन संस्कृति में मेरु पर्वत कहा जाता था, जो बड़ा पवित्र पर्वत माना जाता है, बड़ा प्रसिद्ध पर्वत माना जाता है। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा इस नफरती दुकान के विज्ञापन के लिए कि राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है। राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है, क्योंकि भारत विरोधी ताकतों में अब मचा हुआ तहलका है। यह विज्ञापन भारत विरोधी शक्तियों की घबराहट का प्रतीक है, जो मोदी जी के नेतृत्व में उभरते भारत से उनको दिखाई पड़ रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी आज राष्ट्रवाद के महामेरु हैं। मेरु पर्वत माना गया है अपने यहां प्राचीन संस्कृति में। तो राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है। राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है और भारत विरोधी शक्तियों में यह घबराहट का तहलका है। जिस पोस्टर की बात कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, वह पोस्टर मुश्किल से खोजने पर मिल रहा है। भाजपा के प्रवक्ता की प्रेस के बाद तेजी से खोजा जा रहा है। क्या यह पहली बार हुआ है कि मोदी के दौरे के विरोध में पोस्टर लगा है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका में यह आम है और पूर्व में भी मोदी जी की ऐसी अमेरिकी यात्रा के बीच दिखा है। अमेरिका में इस तरह के पोस्टर एक्शन की दृष्टि से मायने भी नहीं रखते हैं। बावजूद इसके भाजपा इसे मोदी जी की यात्रा में राहुल गांधी के बाधा बनने के प्रमाण के तौर पर लेकर आई, क्योंकि कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है। भाजपा को मोदी की सफलता से ज्यादा राहुल की असफलता में जीत की उम्मीद दिख रही है। बात जीत हार से चुनाव तक पहुंच गई है तो कुछ चुनावी बयान भी देख लेते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता और जिस प्रकार के बयान उन्होंने कुमारी शैलजा जी के बारे जातिवाद बयान दिए, उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे सारे हरियाणा में कांग्रेस के प्रति रोष है। देखिए, इतना अपमानित करना, एक दलित महिला के साथ इतना अत्याचार करना, ये कांग्रेस दलित विरोधी है, ये नहीं चाहते। ये तो बापू बेटा को आगे बढ़ाने के अंदर लगे, परिवारवाद झलक रहा है। इनको किसी व्यक्ति से, कोई पदाधिकारी से सरोकार नहीं है। इतनी वरिष्ठ नेत्री है कांग्रेस की और उसके साथ ये हाल। पहले अशोक तंवर के साथ किया, क्या हालात किए। ये अशोक तंवर इनका प्रदेश का अध्यक्ष था, उसकी गर्दन तोड़ दी, हॉस्पिटल में कोई मिलने के लिए नहीं गया। ये इनकी मंशा दलितों के प्रति जो घृणित व्यवहार इनका है कांग्रेस का, वो नजर आ रहा है। मनोहर लाल जी बड़ा धमाका करने जा रहे हैं आप। देखिए, कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। शैलजा जी आ रही बीजेपी में। कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। सब मैंने बता दिया, एक एक करके उल्लेख किया है, जनता को बताने की जरूरत है। ठीक है।
क्या आपको किसी भी नेता की बाइट में मोदी जी या मोदी जी के संकल्प पत्र की आहट सुनाई दी? नहीं। यह हाल तब है जब इनकी पार्टी देश व प्रदेश दोनों जगह 10 साल से सत्तासीन है। भाजपा की भाषा में कहें तो हरियाणा में गत 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, पर भाजपा नेताओं की बाइट में कांग्रेस, राहुल गांधी ही नजर आ रहे हैं। अचानक इन्हें कांग्रेस नेत्री शैलजा कुमारी की चिंता सताने लगी है। ऐसे में इनसे इस हालात में कुछ सवाल तो बनते ही हैं। क्या जब शैलजा लोकसभा का चुनाव लड़ रही थीं, तो भाजपा को इसलिए अपना प्रत्याशी वापस नहीं ले लेना चाहिए था कि शैलजा दलित की बेटी हैं? क्या जब कांग्रेस नाजुक दौर से गुजर रही थी, तो भाजपा को टिकट ऑफर नहीं करना चाहिए था कि शैलजा दलित की बेटी हैं? क्या भाजपा को सीएम सैनी की जगह किसी दलित को सीएम नहीं घोषित कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि भाजपा की रणनीति के केंद्र में दलित व शैलजा नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस है। भाजपा को पता है मोदी जी थक चुके हैं, घोषणाएं जुमला बन चुकी हैं। लोग संकल्प पत्र को कांग्रेस के घोषणा पत्र का कट पेस्ट मान रहे हैं। ऐसे में खुद की मजबूती सवालों के घेरे में हो तो कांग्रेस की कमजोरी से फायदा मिल सकता है, और इस समय शैलजा कांग्रेस की कमजोरी हैं। राहुल गांधी इसे जितनी जल्दी ठीक कर लें उतना ही अच्छा है, वरना जो जीता वो सिकंदर की कहावत महाराष्ट्र और झारखंड तक कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।